नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रमिक मत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शर्मा। संसदीय कार्य वन और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बीजेपी के मुख्यालय में मीडिया को संबोधित किया। मंत्री सुबोध उनियाल ने झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया आज देश और दुनिया के सामने आ गया है। एक तरफ तो उन्होंने जंतर मंतर पर जेनजी विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के प्रति चिंता दिखाने का नौटंकी किया, लेकिन आज वही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी झारखंड में छात्रों पर हुई बर्बरता पर चुप्पी साध रखी है। ऐसा क्यों, जबकि झारखंड में कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार सत्ता में काबिज है, फिर भी वहां छात्रों की शिकायतों को दूर करने की कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। यह सोच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के दोहरे रवैये को दर्शाती है। सुबोध उनियाल ने राहुल गांधी पर संसदीय चर्चाओं में भाग न लेने और पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दों से बचने का भी आरोप लगाया। आइए जानते हैं कि मंत्री उनियाल असल में क्या कहा। राहुल जी ने छात्रों को उकसाने का काम किया और जिस तरह से अभद्र भाषा का उपयोग भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और तमाम नेताओं के लिए किया गया और जिस तरह विपक्ष खड़ा रहा उनके साथ, ये निश्चित रूप से भारतीय संसदीय इतिहास में बहुत ही बहुत ही खराब चीज हुई है। और 15 दिनों का गतिरोध और लगातार ये कहना कि साहब नीट पर चर्चा करा, और जब नीट पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार हुई तो फिर कह दिया दूसरा मामला लेकर सुनो। मंत्री जी, आज झारखंड के आंदोलन दिखाई दे रही है, जंतर मंतर में जो बर्बरता पुलिस ने की वो नहीं दिखाई दी आपको? देखिए दिखाई दी, तभी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, तभी नकल का कानून बना। मुझे ये लगता है कभी कभी आदमी बायस होकर प्रेजुडिस होकर जब बोलता है तो थोड़ा सा उसमें लगता है, लेकिन नीट में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया गया, नीट की परीक्षा रद्द की गई, नीट की परीक्षा रद्द करने के बाद नकल के विरोध में कानून बनाया गया। कानून बनाने के बाद जब चर्चा की बात आई तो बहुत स्पष्ट किरण रिजिजू ने कहा कि हम गृह मंत्री एक एक बात का जवाब देंगे, आइए चर्चा करते हैं। चर्चा से क्यों भाग रहे? हम तो यही तो कह रहे हैं, चर्चा भी पार्टिसिपेट करिए ना। चर्चा के बाद हर चीज आपकी पार्टी तो छात्र मानते नहीं थे सर, इस्तीफा क्यों दिया फिर? है जी, छात्र तो मान ही रहे थे आंदोलनकारी को। देखिए, इसलिए कि अराजकता का माहौल न बने, सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ काम कर रही थी। आपने देखा कि पेपर जो जिन लोगों ने बनाए, ऐसे में 3 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सरकार केवल अराजकता के माहौल को रोकने के लिए शिक्षा मंत्री जी से इस्तीफा देने का काम करवाया गया, ताकि मांग ये थी शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। राहुल जी शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, और उन्होंने कहा था शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम बिल्कुल नहीं चुना जाएगा। ऐसी स्थिति में कि हमारा नौजवान भ्रमित न हो, हमारा नौजवान राजनीतिक लोगों के हाथों का मोहरा न बने, इस बात को लेते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाया गया। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाने के बाद नीट की परीक्षा पुनः करने के काम के साथ साथ नकल को रोकने के लिए बहुत सख्त कानून लाने का काम किया गया। और उसके बाद जब आरोप लगे तो चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं। भाई आखिर चर्चा से क्यों भाग रहे हो? राहुल गांधी, चर्चा में भाग लो, चर्चा से मत भागो। क्या सर मानते हैं सरकार और कोई सवाल? आलोक जी हो गया, और लोग किस तरीके से मंत्री जी आपने सख्त कानून यहाँ बनाकर तो इसके बाद भी पेपर लीक हो गए, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, फिर मैं यही कहता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को खुले दिल से बात करने की आवश्यकता है। वो पेपर लीक नहीं था, एक व्यक्ति ने मोबाइल में पेपर को भेज दिया। पेपर परीक्षा होने के बाद एक बकायदा षड्यंत्र था, कॉन्स्पिरेसी थी, एक अराजकता फैलाने की। अब सीबीआई जांच कर रही है, सब चीज सामने आ जाएगी। आलोक जी बीजेपी सरकार में हो गया। आलोक जी अब आपने और लोग भी हैं, चले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी जलपान का पूछ लो। आप अलग से पूछ लेना, अलग से 16 दिन में आपके झगड़ा क्या क्या विषय अलग, एक एक करिए। और हाँ, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
बाकी की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहे श्रमिक मंत्र न्यूज के साथ।